नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल। प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगों की संख्या 269 हुई। कल 24 नए मामले सामने आए और प्रदेश में सर्दी का असर तेज हुआ। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्द ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली के बरार स्क्वायर शवदाह में अंतिम संस्कार किया गया। 17 तोपों की सलामी देने के साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। दोनों का तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ शहीद होने वाले झुंझुनू के घरडाना खुर्द निवासी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पार्थिव देह आज उनके गांव पहुंचने की संभावना है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने इसकी पुष्टि की है। गांव में शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच कराने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त दल का गठन कर दिया है। इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। वायुसेना ने बताया कि जांच का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल होगा। मतदान दलों की रवानगी आज होगी। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण में 12, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों के 11 पंचायत समितियों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे। इस चरण में कुल 1424 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे 12 संवाददाता ने बताया कि अटरू, चीप बडौड़ तथा छबड़ा पंचायत समितियों में कल मतदान होगा। जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल 24 प्रत्याशी जबकि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 146 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चारों जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 15 दिसंबर जबकि तीसरे चरण के लिए 18 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 269 हो गई है। कोविड संक्रमण एक बार फिर 19 जिलों तक फैल गया है। सबसे ज्यादा 128 सक्रिय रोगी जयपुर में हैं। 14 जिले अभी भी संक्रमण मुक्त हैं। राज्य में कल कोविड के 24 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 10 कोविड रोगी अलवर में मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में 7, उदयपुर में 4, झुंझुनू में 2 तथा जोधपुर में 1 रोगी में कोविड की पुष्टि हुई है। इस बीच जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कल जिले में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। राज्य में कल 4,77,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ प्रदेश में लगाए गए कुल टीकों की संख्या 7,33,00,000
41,56,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 4,45,00,000 से ज्यादा को पहली खुराक लगाई गई, जबकि 2,88,00,000 से ज्यादा लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 25 रोगियों की पहचान की गई है। इन सभी में हल्के लक्षण हैं। कल नई दिल्ली में मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कुल वेरिएंट के 0.04% की जांच हुई है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर तक केवल 2 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और अब 59 देशों में 2,936 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 78,000 से अधिक संभावित मरीजों की पहचान की गई है, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच और निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। बीकानेर शहरी जल प्रदाय योजना के तहत जल संवर्धन कार्यों के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से चकगरबी गांव में 353 बीघा ज्यादा भूमि का आवंटन किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला ने बताया कि इस परियोजना से बीकानेर तथा आसपास के 32 गांवों के 13 लाख से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। श्री कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-2020 के बजट में 614 करोड़ 92 लाख रुपए की शहरी जल प्रदाय योजना की घोषणा की थी। जमीन के लिए हमने बराबर प्रयास किए। स्वायत्त शासन और यूडीएस डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर 353.09 बीघा जमीन इसके लिए आवंटित कर दी है। यहाँ पर एक बड़ी झील बनेगी, जिसमें सन 2052 की मांग के अनुसार 1 महीने का पानी इकट्ठा किया जाएगा। 2 फिल्टर प्लांट बनेंगे, 18 नई टंकियां बनेगी और करीब 700-800 किलोमीटर पाइपलाइन लगा करके 32 गाँवों में बीकानेर शहर के पूर्व और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में पानी पहुंचाया जाएगा। इससे हिमालय का पानी, पौंग डैम का पानी, जो सैकड़ों किलोमीटर से चलकर यहाँ आता है, मीठा पानी, शुद्ध पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध होगा। बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना इलाके के हंसेरा गांव के पास कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा ट्रक और बोलेरो जीप की भिड़ंत से हुआ। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। उधर चूरू जिले के जगसाना ताल गांव के पास कल शाम एक ट्रक और बस की भिड़ंत में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। ऊर्जा संरक्षण जागरूकता सप्ताह के तहत आज जयपुर में जवाहर सर्किल से विद्युत भवन तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया कि आमजन में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह रोड शो आयोजित किया जा रहा है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का असर तेज हो गया है। शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू तथा चूरू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि न्यूनतम तापमान में आई गिरावट से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद सर्दी का सितम तेज हो गया है। इस साल पहली बार फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचा चला गया है। आज सवेरे न्यूनतम तापमान -1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से गलन भरी सर्दी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कई दिनों से तापमान में निरंतर गिरावट होने से तेज सर्दी का असर हो गया है। तेज सर्दी के बाद फसलों पर पानी जमने की स्थिति भी होने लगी है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर श्री गंगानगर में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल होगा। प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 269 हुई। कल 24 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में सर्दी का असर तेज हो गया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।